आपका साहू जी के परीक्षा ज्ञान में स्वागत है। आप 10वीं के छात्र हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। देखो, आपको गणित समझ में नहीं आता, गणित में फेल होने का डर लगता है, टेंशन मत लो। आ गया साहू जी का परीक्षा ज्ञान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच के डर से हनुमान जी दूर करते हैं। तुमको गणित का डर साहू जी का परीक्षा ज्ञान दूर करेगा। देखो, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, साहू जी का परीक्षा ज्ञान। तुम बोलोगे सर साहू जी के परीक्षा ज्ञान में क्या है, तो साहू जी के परीक्षा ज्ञान में छत्तीसगढ़ बोर्ड में 10वीं में 2017 से लेके 2024 तक प्रश्न लिख कर समझाया गया है। इस प्रश्न को बना लिए तो तुम पास ही नहीं, अच्छे अंकों के साथ पास होंगे। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है, लिखा वाला समझना है या समझाया हुआ वीडियो समझना है। तिमाही के पेपर के लिए साहू जी का परीक्षा ज्ञान देखो, छमाही के पेपर के लिए साहू जी का परीक्षा ज्ञान देखो, वार्षिक के पेपर के लिए साहू जी का परीक्षा ज्ञान देखो। तुमको कॉपी कंप्लीट करना है तो भाई जाओ साहू जी का परीक्षा ज्ञान देखो। 2025 के एग्जाम का वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, फिर 2026 का भी एग्जाम का वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। 2 साल बाद तो नया कोर्स आने वाला है, तो 10वीं बोर्ड हट जाएगा। तो मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन अभी 2 साल तो है। भगवान पूजा करने से ज्यादा दूसरों की सहायता से खुश होते हैं, और खुद के लिए क्या जीना, दूसरों के लिए जियो। ये जो वीडियो बन रहा है वो मैं नहीं बना रहा हूं, हनुमान जी की कृपा से बन रहा है। गांव में नेट बहुत कम रहता है, वीडियो नहीं चल पाता है, तो तुम डाउनलोड करके देख सकते हो। वीडियो क्वालिटी अच्छा रखना, 360 पैसा वाला वीडियो क्वालिटी रख लेना ताकि क्लियर दिख सके। YouTube में साहू जी का परीक्षा ज्ञान सर्च करो, ये वीडियो मिल जाएगा और वहां देख लो। बहुत अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों में मामा का बेटा, बुआ का बेटा, सबको शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब कर दो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बच्चों राम राम। आज हम अध्याय 11 पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 11 में प्रमेय है। 2 प्रमेय मोस्ट टाइम पे है, पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय और इनके प्रश्न। पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय और इनके प्रश्न, ठीक है। और देखो 2020, 22, 24, 2020, 22, 24 में ये आया है पाइथागोरस प्रमेय, और 19 में, 21 में और 23 में थेल्स प्रमेय आया था। 19 और 21 में थेल्स प्रमेय और 23 में थेल्स प्रमेय के प्रश्न आया था। तो तुम बोलोगे सर 6 साल में केवल यही आए हैं? हाँ, लगातार, या तो पाइथागोरस या तो थेल्स, या तो पाइथागोरस या तो थेल्स। 4 नंबर या 6 नंबर, कभी 4 नंबर में दे देते हैं और कभी 6 नंबर में। तो बोलोगे सर मतलब ये मोस्ट टाइम की, हाँ रट डालो, या तो पाइथागोरस या तो थेल्स, कभी 4 कभी 6, फिक्स है तुम्हारा 4 नंबर 6 नंबर, ये दोनों प्रमेय रट लिए तो। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा रहे हैं। देख मैं यहां लिखा हूं A B C और D। बच्चे बोलते सर प्रमेय बहुत कठिन होता है, मैं बोलता हूं बहुत आसान है। देख A B C और D की कहानी इसमें समझ गए तो प्रमेय बन गया। अच्छा एक चीज सुनो, प्रमेय सिद्ध करने का एक तरीका होता है। एक क्या होता है? तरीका। बोलोगे सर क्या तरीका है?
सबसे पहले दिया है लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दिया है। फिर दूसरा काम सिद्ध करना है, तीसरा रचना, चौथा उपपत्ति। जैसे लिखा हूं, सबसे पहले काम क्या करेंगे, दिया है। दूसरा काम करेंगे सिद्ध करना है, तीसरा रचना, और ये चौथा उत्पत्ति। ये काम कर लिए तो सिद्ध हो जाता है। अच्छा, ये पाइथागोरस पर मैं सिद्ध करने जा रहे हैं, क्या, पाइथागोरस। तो सवाल ऐसे लिखते हैं, सवाल दो टाइप के लिख सकते हैं। पहला पूछता है पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। पहले क्या पूछ सकता है, पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। अब बोलोगे सर दूसरा, दूसरा तो ऐसे भी दे देता है, सिद्ध कीजिए कि ये पाइथागोरस प्रमेय को दे देता है। ऐसे ही बोलते पाइथागोरस, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये थ्योरी है पाइथागोरस का। और गणित रूप में तो लोग जानते हो, बचपन से कर रहे हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर सर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये पढ़े, बस यही तो सिद्ध करने। अच्छा, अब ध्यान से पढ़ो ना, दिया है मैं क्या लिखेंगे। अब बोलो मैं पहला काम करने जा रहा हूं, दिया है, दिया है मैं क्या लिखेंगे। यहां बोले समकोण त्रिभुज, देखो एक समकोण त्रिभुज, यही बोला है। मैं इसलिए बना दे चित्र, त्रिभुज ए बी सी बनाया हूं, त्रिभुज ए बी सी, और ये जो बी कोण है उसको समकोण रखा हूं। सम बी कोण को क्या रखा हूं, समकोण। ये बी 90 अंश का समकोण, मतलब सर 90 अंश का कोण, तो ये कोण बी 90 अंश, इसी लिखा हुआ देखो, दिया है समकोण, और इसको त्रिभुज पढ़ते हैं ना, समकोण, और इसको क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज ए बी सी है। यही समकोण त्रिभुज ए बी सी है, और कोण बी कितने अंश का है, 90 अंश का, तथा कोण बी बराबर 90 अंश। दिया है, खत्म हो गया, बस इतने ही लिखना है। और बड़ा आसान है सर, हाँ ये तो आसान है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी है, कोण बी 90 अंश, इतने ही लिखना है। अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में मैं क्या बताया हूं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, बोलोगे सर कर्ण तो एसी है, हाँ एसी का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो लंब कौन सा है, ए बी है, तो देखो ए बी का वर्ग धन बीसी का वर्ग, ये बीसी आधार का वर्ग बोला हूं ना, तो आधार कौन है, बीसी वर्ग, तो हो गया। तो ये भी बोलोगे सर ये तो समझ आ गया, कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब बीसी वर्ग। देखो मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, ताकि तुमको अभी देखते देखते याद हो जाए, क्योंकि याद कर लिए आईएमपी है, सन देखो, समझ गए, तो तुम हर साल आने वाले क्वेश्चन। अब आगे का ध्यान दो, फिर क्या करें, मैं बोला जरूरत है तो रचना करना, जरूरत है तो रचना, तभी रचना क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, रचना करेंगे, ये बी से यहां खींचना लंब, ये जो खींचे है उसको लंब बोलेंगे, और इस बिंदु को डी बोल देना, इस बिंदु को क्या बोल देना, डी। ठीक है, ये दे, तो ये जो बीडी, बीडी लंब एसी खींचे, क्या बोल रहा हूं, बीडी लंब एसी, तो तुम लोग बीडी बोलो, बीडी बीडी गोला बीडी, बीडी लंब एसी खींचे, और लंब को ऐसे नोट होता है, तो यहां लिखा हूं देखो, ये देख बीडी लंब एसी खींचे, तो ये रचना हुआ। एक बार यहां से देख लो, बी से डी यहां खींचे, किस पर खींचे, एसी पर, तो बीडी लंब एसी खींचे, ये रचना भी हो गया। अच्छा, चित्र एग्जाम में यहीं पे बनाना, इसलिए मैं चित्र लिख दिया और यहां बना दिया। अब बोलोगे सर चौथा काम है उपपत्ति, हाँ चौथा काम उपपत्ति, और यही मेन है। अच्छा ये देखो मेरे पास इधर सन लिखा है ना, इसको मत छापना, ये 20 22 24 ये सन लिखा है, यहाँ उपपत्ति नीचे से,
मैं एक वर्ड बोला था ए बी सी ना, तो क्या याद रखो ए बी सी। तो बोलोगे सर समझ में आ गया, ए बी सी लिख दिए दे, त्रिभुज ए बी सी, यहां यही तो दिया है ना, त्रिभुज ए बी सी। तो तुम बोलोगे हाँ सर त्रिभुज ए बी सी हुआ। ये लग कैसे लिखे हो, तो मैं कहानी बता रहा हूं, ठीक है। सी गायब था, एक बिस्तर था। पहले तो सुन लो, तीन भाई थे, तीन भाई का नाम कौन कौन है, ए बी सी। तीन भाई का नाम कौन है, ए बी सी। उसके यहाँ सबसे छोटा भाई था डी, सबसे छोटा भाई कौन है, डी। तो ए बी सी हमेशा एक साथ रहते थे, ए बी सी हमेशा एक साथ रहते थे। एक दिन सी गायब हो गया, तो ए और बी के बीच में डी आ गया। सी गायब हुआ, उस बिस्तर में तीन जन सोना है ना, तो ए और बी है, तो बीच में कौन आ गया, डी। ये दे देखो ए डी बी, मतलब ए बी के बीच में किसको डाल दिए, डी। बस ये याद कर लिए तो हो गया कहानी सर, एकदम सिंपल। सी गायब हो गया था, तो ए और बी के बीच में कौन आ गया, डी। ठीक है, अब देखो सामने में कौन है, तुम बोलोगे सर ए है। इसके भी सामने में कौन है, ए। यहां सामने में ए, यहां सामने में, तो देख कोणे बराबर कोणे, ये सामने में है ना, ये सामने में है, तो कोणे बराबर कोणे लिख दिए। उभयनिष्ठ कोण, क्यों, दोनों में है भाई, यहां भी ये है और यहां भी ये है, तो क्या कोण हो गया, उभयनिष्ठ कोण। अब देख बीच में कौन है, बोलोगे सर बी है। इसके बीच में कौन है, डी है। तेरे कोण ए, कोण बी बराबर कोण डी, बीच में बी है ना, और बीच इसके बीच में डी है, तो कोण बी बराबर कोण डी। क्यों, 90 अंश का कोण, तो बोले थे ये 90 अंश, यहां लम डाले थे तो ये भी 90 अंश। कारण क्या लिख देना, 90 अंश के कोण। अच्छा जानते हो, दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उसको समरूप बोलते हैं। दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं, समरूप। अब इसी को फिर लिखे देखो, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी, इसी को फिर लिखे ना, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी, और बराबर कर दिया और ये चिन्ह डाले। ये जो चिड़िया उड़ती हुई दिख रही है ना, इस चिन्ह को समरूप पढ़ते हैं। चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, समरूप। तो ये बराबर, एक चीज ध्यान रहे, सुनो, ये बराबर नहीं रहता, सॉरी मैं गलती कर दिया, बस ये चिड़िया बस रहता है, ये ऐसे चिड़िया, इसको क्या पढ़ते हैं, बोला हूं समरूप। यहां भी वही करूंगा, ठीक है, अभी बाद में करूंगा। ये समरूप पढ़ते हैं। अच्छा यहां भी क्या लाए थे, कोण, और यहां भी कोण, तो कारण देना है कोण कोण समरूपता। कारण क्या देना है, कोण कोण समरूपता। तो ये त्रिभुज एबीसी लिखा, ये त्रिभुज एडीबी लिखा, और ये चिन्ह डाल दिए। इसको क्या बोलते हैं, बोला था समरूप। और कारण क्या है, यहां भी कोण यहां भी कोण, कोण कोण समरूपता, ऐसे लिख देना, बस कहानी। अब बोलोगे अब क्या करें सर। अच्छा अब ध्यान से सुनो, अब क्या करोगे, तुम लोग ए बी एक साथ रखोगे, ए बी एक साथ, और एक छोड़ के ए बी पहले एक साथ रखना। तो देखो मैं कैसे लिखा हूं, ए बी, फिर ए को सी के साथ रखा, ए बी एक साथ, फिर ए को सी के साथ, तो ए बी बटे ए सी, एक छोड़ के मतलब बी को बीच कर दो साइड, तो ए बी और बटे में ए सी, ये लिखा। तो सर इधर, हाँ यहां भी वैसी, जैसे यहां एक पहले सीधा गए थे तो ये दोनों एक साथ, फिर एक छोड़ के, जैसे यहां हुआ था एक साथ फिर एक छोड़ के, तो यहां भी बोलोगे सर एक साथ ये दोनों, फिर एक छोड़ के, हाँ। तो एडी एडी और बटे में ये एक छोड़ के, तो ये ए लोगे और ये बी लोगे, तो बटे में ए बी। तो इतना समझ गए तो काफी है। एक बार और सुन लो, क्योंकि वहां भी वैसे करूंगा, ये ए बी, ये ए बी और एक छोड़ के, तो सर ए सी हुआ बराबर, यहां वैसे करूंगा ए डी, फिर एक छोड़ के, तो ए और बी को लूंगा सर, डी को छोड़ दूंगा। अच्छा ये जो काम किए वहां तुम्हारे समझाने के लिए था, एग्जाम में से चिन्ह मत बनाना, समझ आएगा, समझाने के लिए था, मिटा दिया चिन्ह को। अब बोलोगे सर अब त्रियक गुना करो, नहीं ए बी का गुना इससे होगा,
तो ए बी है तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी और ए बी क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये कौन सा है बराबर। अच्छा ये AC का गुना AD से करोगे, AC का गुना AD से, देखो AC इंटू AT, समीकरण एक। क्या कर दिए समीकरण एक। ये जो काम किए हैं बस समझ गए, सेम काम यहां करना है, सेम काम यहां जो काम किए हैं सेम काम यहां करना है। अच्छा फिर सुनो, कहानी में ट्विस्ट आ गया। मैं बोला था ए बी सी था, सी गायब हो गया। ए बी सी था तो कौन गायब हो गया सी, तो डी कहां आ गया था बीच में, डी कहां आ गया था बीच। अब बोलो सर अगर मैं पूछूं ए गायब हो जाए, ए बी सी में कौन गायब हो जाए ए, तो ए गांव घूमने चले गया, तो डी अब इन दोनों के बीच में आएगा। तो पहले लिख दिया त्रिभुज एबीसी सेम लिखे, एबीसी तो हर बार सेम लिखना नहीं, यहां भी एबीसी लिखे, यहां भी एबीसी हुआ। अब ए गांव चले गया तो बीच में डी आ जाएगा, तो देखो बी डी सी, बीच में कौन आ जाएगा डी, तो बी डी सी, बस इतना ही तो है। ये लाइन समझ गए, हाँ बस कहानी। अब देखो पीछे में कौन है सी, ये पीछे में सी, ठीक है। देख इस बार ए मेन था, अभी इस बार सी मेन रहेगा, ध्यान रखना। तो यहां भी सी है और यहां भी सी, तो बोलोगे सर कोण सी बराबर कोण सी, दोनों में है, कारण उभयनिष्ठ। जैसे यहां बोले थे कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, क्योंकि यहां भी था ए और यहां वैसे यहां सी, यहां दोनों में है, तो क्या कोण हो गया उभयनिष्ठ कोण। फिर इधर देखो ये डी बीच में है और यहाँ डी बीच में है, तो कोण बी बराबर कोण डी, तो यहां भी तो वही हुआ था, देखो कोण बी बीच में था और कोण डी भी बीच में, तो सेम चीज तो यहां हुआ सर, बी बीच में है और डी भी बीच में है, कोण बी बराबर कोण डी। यहाँ क्या कारण लिखे थे 90 अंश के कोण, तो यहाँ भी क्या कारण हो गया 90 अंश के कोण। फिर यहाँ क्या किए थे सर, इसको लिखे थे और इसको लिखे थे और चिड़िया बनाए थे, तो सेम चीज यहां करूंगा, इसको मिटा रहा हूं ना, ये चिड़िया बस बनाना है, इसको लिख दिया और इसको लिख दिया, अब ये बस चिड़िया बना देंगे। हाँ बस ये चिड़िया बना दिए, बोलोगे सर हो गया। इसका कारण क्या दिए थे कोण कोण समरूपता, तो यहां भी कारण क्या देंगे कोण कोण समरूपता। देखो ये सीख गए मतलब ये सीख गए, कोण कोण समरूपता। अच्छा अब ध्यान से सुनो ना, अब जाने में पिछले बार ऐसे गए थे ए बी सामने से गए थे, अभी पीछे से जाना, पीछे से, क्योंकि हाँ बीसी फिर एक छोड़ के, बीसी फिर एक छोड़ दोगे, बी को छोड़ दोगे तो एसी हो जाएगा। देखो पहले पीछे से जाना बीसी में जाना, तो बीसी एक छोड़ के तो बी को छोड़ देना तो एसी, एसी हो गया बराबर। तो यहां भी वैसे जाएंगे, हाँ बोलोगे सर डीसी फिर डी को छोड़ देना, पहले डीसी लिखोगे तो ये डीसी, अब डी को छोड़ देना तो बनेगा बीसी, जो यहां करोगे वही चीज यहां करोगे। समरूपता में क्या है, जो यहां करोगे वो यहां, एकदम। और सुनो ये बीसी गया फिर एक छोड़ के एसी गया, तो लिखो बीसी बटे एसी, सेम चीज, पहले डीसी पीछे में गया फिर डी को छोड़ दिया तो ये बीसी, ठीक है हो गया। अब सर पिछले बार क्या किए थे त्रियक गुना, तो करो ना त्रियक गुना, यहां क्या किए थे त्रियक गुना, तो यहां भी क्या करोगे त्रियक गुना, चलो करो। बी और सी का क्या हो जाएगा बीसी स्क्वायर, तो बीसी और बीसी सेम है ना, तो बीसी स्क्वायर और एसी का गुना यहां होगा। अच्छा इसको मिटा रहा हूं, एग्जाम में नहीं करना, ये चिन्ह नहीं बनाना, बस समझाने के लिए था। हो गया बीसी का गुना यहां करोगे तो सर बीसी स्क्वायर हो गया और ये बराबर एसी का गुना यहां होगा, तो एसी इंटू डीसी, समीकरण 2। अच्छा दोनों आ गया, क्योंकि ये आ गया मतलब वो आ ही गया, क्लियर है। अब बोलोगे सर अब क्या करें, लिख दिया समीकरण 1 धन 2, समीकरण 1 धन 2 और दोनों को जोड़ना है। अब मैं यहां जोड़ा हूं ना, ध्यान दो ना, यहां पर लिखा देख, ये ए बी स्क्वायर है और इधर कौन है बी सी स्क्वायर है, यहाँ ए बी स्क्वायर है और इसके सामने बी सी स्क्वायर, जोड़ो देखो ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर,
इसको और इसको जोड़ दिया, ये धन बराबर। अब इधर वाले को जोड़ूंगा, ये ACAD तक लिखा हूं, ACAD धन, यहां है ACDC, क्या है ACDC, दोनों को जोड़ दिया। सामने वाले को सामने वाले के साथ, इसके सामने को इसके सामने के साथ जोड़ा, ये बाद में ना, उसको ये बाद में जोड़ा, और कुछ नहीं किया, जोड़ना है बस। अब सर ध्यान से देख, यहां AC और यहां भी AC है, AC है ना, तो AC बाहर निकाल दिया, दोनों में उभयनिष्ठ ले लिया। देख लो ना, यहां भी AC, यहां भी AC, AC उभयनिष्ठ निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, AD, फिर ये धन और ये DC, AD धन DC। अच्छा सर, हाँ समझ है। अब मेरे पास जगह नहीं है ना नीचे, तो मैं साइड में बनाया हूं, तुम लोग ऐसे नीचे बनाते जाना ना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं साइड में बनाया। अच्छा अब ध्यान से सुनो, AC A वाला देखो ना, AD धन DC को, AD धन DC, यहां से देखो, A से D जाओ, D से C जाओ, A से D, तो AD धन, ये DC, तो सर जोड़ोगे तो A से लेके पूरा C हो गया है, AD धन DC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। यहां पर देख लेना, तो बोलोगे सर ये तो AC को लिख दिया और AD धन DC की जगह क्या लिख दिया, AC लिखा। अब AC इंटू AC, AC स्क्वायर, AC इंटू AC क्या हो गया, AC स्क्वायर, यही तो लाना था। देखो AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर में क्या लाना था, AC स्क्वायर, तो आ तो गया। देखो AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर और बराबर में क्या लिया है, AC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया। अब तुम लोग वीडियो रोक लो, स्क्रीनशॉट लेके छाप लो। एक चीज सुनो, बोलोगे सर बहुत बड़ा है, देखो इससे इजी नहीं हो सकता। वीडियो तुम्हारे पास है, 4 नंबर या 6 नंबर चाहिए तो इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो बस तो देखो ABCD के कहानी में पूरा बता दिया, उत्पत्ति मेन है, सबसे कठिन वही है, बच्चा उसी समझता है, ये तो ऐसे याद रहता है, दिया है सिद्ध करना है, रचना याद रहता है, बस कौन कठिन है, उत्पत्ति। तो इसको किससे समझा दिया, ABC और D के कहानी से। अगला प्रमेय हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ने जाएंगे, अगला क्या पढ़ने जाएंगे, थेल्स प्रमेय, उसमें मैं समझाऊंगा उत्पत्ति में ABCD और E की कहानी। जिसने ABCD E की कहानी पढ़ लिया उसको थेल्स समझ में आ गया। चलो मैं साइड हो रहा हूं, ये छाप लो और बार बार देखो, तब तक देखो जब तक याद ना हो जाए। जय श्री राम। छापो। 2018 सेट ABC में ये प्रश्न आया था, ठीक है, 4 अंक में, पाइथागोरस का प्रश्न है। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। बोला है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब BC, ठीक है, तो तुम्हारा एक त्रिभुज ABC दिया है, उसमें AD लंब किस पर है, BC पर, ऐसे बोला AD लंब है BC पर। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर धन CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर धन AC स्क्वायर, ये तुमको सिद्ध करना था। पाइथागोरस का सवाल है, एकदम आसान है। यहां शुरू चले देखो क्या बोला है, ABC एक त्रिभुज है, तो हम लोग लिख दिया दिया है, क्या लिख दिया, दिया है। और ABC एक त्रिभुज है तो लिख दिया त्रिभुज ABC है, तथा यहां क्या लिखा है देखो AD लंब BC है, तथा AD लंब BC। सर ये तो सवाल से, तो भाई दिया है, दिया है कहां से लिखते हैं, सवाल से। हाँ लेकिन यहां ध्यान से सुनो ना, उसमें बोला है AD, ये देखो ये AD कहां पर लंब कहां खींचे, BC पर, तो AD लंब BC, मतलब ये इस लाइन ने इसको 2 भागों में बांट दिया, एक इधर और एक इधर। एक त्रिभुज को 2 त्रिभुज में बदल दिया, एक त्रिभुज कितने में बदल गया, 2 त्रिभुज में। अच्छा अब आगे देखो, दूसरा काम करते, सिद्ध करना है। दूसरा काम क्या है, सिद्ध करना है। तो इधर देखो यहां क्या है, AB स्क्वायर
धन सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर धन ए सी। इस लाइन को सेम टू सेम लिख दिया सिद्ध करना में। अब उपपत्ति रचना की अभी जरूरत नहीं है, तो सीधा कहां पहुंच गए, उपपत्ति। और चित्र इसको बनाना है, ये चित्र ये बना लेना, तो सीधा उपपत्ति। देखो यहाँ दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक इधर दिख रहा है, एक इधर। एक बार इधर पाइथागोरस लगाएंगे और एक बार इधर पाइथागोरस। दो बार काम करने, एक बार इधर पाइथागोरस, एक बार इधर। चल इधर लगाते, तो ये कौन सा त्रिभुज है, ए डी बी। कौन सा त्रिभुज है, ए डी बी। तो यहां लिख दिया हूं, देखो त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तुम लोग बोलोगे सर पाइथागोरस, हाँ वही कर्ण का वर्ग वाला। तो कर्ण कौन सा है, ए बी। कर्ण कौन सा है, ए बी। तो ए बी का वर्ग बराबर, यहां लिखो देखो ना, ए बी का वर्ग बराबर लंब। तो सर लंब तो ए डी है, लंब कौन है, ए डी। तो ए डी का वर्ग धन आधार कौन है, बी डी है, बी डी का वर्ग लिख दिया देखो, ए डी का वर्ग धन बी डी का वर्ग। इसको बोल दिया समीकरण एक। क्या बोल दिया, समीकरण एक। इधर त्रिभुज में पाइथागोरस हो गया ना, अब उधर करेंगे। उधर वाला कौन है, ए डी सी। कौन सा त्रिभुज है, ए डी सी। तो लिख दे त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय। बोलोगे सर कर्ण का वर्ग, तो ये जो तिरछा लाइन है ये कर्ण है, हमेशा तिरछा लाइन कर्ण होता है। तो कौन हो जाएगा, एसी का वर्ग बराबर ये एडी का वर्ग धन सीडी का वर्ग। एडी का वर्ग धन सीडी का वर्ग, ये लिख दिए देखो, एसी का वर्ग बराबर एडी का वर्ग धन सीडी का वर्ग। ये समीकरण दो। अब समीकरण एक माइनस दो, समीकरण एक और दो को घटा देंगे। तो इधर देखो, ए बी स्क्वायर में ए सी स्क्वायर घटेगा, ए बी स्क्वायर में ए सी स्क्वायर घटा दिए। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर, अब बराबर में ध्यान से देखो ना, ये ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर कट जाएंगे, घटाएंगे। ये सेम है सर, सेम है तो कट जाएंगे, बचेगा कौन, बी डी स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो बचेगा देख बराबर बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब क्या करें, देख ए सी स्क्वायर को इधर ही रखना, ए बी स्क्वायर को इधर ही रखे, और ये जो माइनस सी डी स्क्वायर है उसको इधर लाए। ए बी स्क्वायर इधर ही है ना, इसको पक्षांतर किए। क्या कर रहे हैं, पक्षांतर। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये कौन है, माइनस, इधर आए तो प्लस हुआ। तो ए बी स्क्वायर अपने जगह में, ये इधर आए प्लस, और ये सी डी स्क्वायर बराबर, ये जो ए सी बी डी स्क्वायर अपने जगह में, ये बी डी स्क्वायर ये माइनस है ना, उसको उधर ले गए। तो बोलोगे सर माइनस उधर ले गए तो प्लस हो गया, ए सी स्क्वायर सिद्ध हो गया। देखो यही तुलना है, ध्यान से इसको देखो और इसको देखो, यही लाना है, सिद्ध हो गया। वीडियो तुम्हारे पास है, एक बार दो बार तीन बार देखो। चलो वीडियो रोको और छाप लो। 2016 सेट ए बी सी 4 नंबर का प्रश्न आया था, ठीक है। ये भी पाइथागोरस प्रमेय का है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज है। अच्छा यहाँ एक वर्ड लिखा है समद्विबाहु। चलो बताओ समद्विबाहु किसे कहते, तुम बोलोगे सर सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समान दो भुजा। तो समान दो भुजा वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, याद रखना भी, समान दो भुजा वाले त्रिभुज। अच्छा आगे लिखा है जिसमें कोण सी 90 अंश है। कोण सी को कितना दिया है, 90 अंश। आगे फिर लिखा है सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। अच्छा हम लोग कैसे बनाते हैं, तुम बोलोगे सर सबसे पहले दिया है लिखते हैं, सबसे पहले दिया है। तो दिया क्या है, देखो ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज, ये लिखे।
ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे दिया कोण C बराबर 90, तो ये लिख दिया कोण C बराबर 90 समद्विबाहु। अच्छा, इसका चित्र बना दिया हूं ना, ये ACB है, क्योंकि देखो यहाँ कोण C 90 अंश है, तो इसलिए C में 90 अंश का कोण, इधर ध्यान देना ना, इस बार कोण C 90 अंश, तो ये C लिखा हूं, C में 90 अंश का कोण है। अच्छा, यहाँ एक वर्ड है समद्विबाहु, अभी बताते समान दो भुजा। समान दो भुजा, देखिए ये तो तिरछा लाइन कर्ण है, ये किसी के बराबर नहीं हो सकता, ये हमेशा बड़ा रहता है। तो कौन बराबर होंगे? AC और BC। कौन कौन बराबर? AC और BC। तो लिख दिए BC बराबर AC, इसीलिए लिखा हूं एवं BC बराबर AC। ये क्यों लिखा हूं? बोलोगे सर समद्विबाहु के कारण लिखे हो। इसके बाद क्या लिखते हैं? तो तुम बोलोगे सर दिया है के बाद सिद्ध करना है, दिया है के बाद सिद्ध करना है। तो देखो यहां क्या सिद्ध करना है? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो लिख दिया AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, सेम टू सेम ये लिख दिया, सिद्ध करना है। इसके बाद रचना, तो रचना की जरूरत नहीं है, सीधा उपपत्ति और चित्र ये बना दिया हूं, सीधा कहाँ है? उपपत्ति। देखो एक ही तो त्रिभुज है, कौन सा है? ACB। त्रिभुज कौन है? ACB, एक ही त्रिभुज है, इसी में पाइथागोरस लगाना है। तो लिख दिया त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, सर कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण कौन है? AB। तिरछा लाइन कर्ण होता है ना, तो तिरछा लाइन कौन है? AB। तो AB का स्क्वायर लिख दिया, AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो बोलोगे सर ये लंब है, तो लंब का स्क्वायर AC स्क्वायर, आधार ये है, तो ये क्या होगा? BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर, इसलिए यहां लिख दिया, देखो बराबर के बाद AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, जो मेन है, BC के जगह क्या लिख सकते हैं? AC। यहां से BC बराबर क्या लिख सकते हैं? AC। तो लिख दिया BC बराबर AC रखने पर, अब देखिए AB स्क्वायर सेम बराबर भी सेम, AC स्क्वायर भी सेम, ये धन, ये BC के जगह क्या रखने बोला हूं? AC। तो ये BC के जगह AC रख दिए, AC स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर ये बराबर AC स्क्वायर एक बार और यहां एक बार, तो बोलोगे सर एक बार और एक बार, तो दो बार होगा, इसलिए AC स्क्वायर एक बार, AC स्क्वायर एक बार, दो बार 2AC स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना है। आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है और आपको लगता है कि सर बहुत अच्छा मेहनत किए हैं, उससे हमको समझ आ रहा है, हमसे पेपर में बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया, बस इससे ज्यादा नहीं। तुम हेल्प के रूप में फोन पे कर सकते हो। तुम जानते हो फोन पे, मोबाइल खोलो, फोन नंबर डायल करो, फिर महेंद्र साहू नाम आ जाएगा, डाल देना, ठीक है। एक चीज सुनो, ये 1-2 रुपया का आपका हेल्प है, लेकिन इससे पूरा छत्तीसगढ़ में पढ़ाया जाएगा। अभी तुमको 10वीं में मिला है वीडियो, जब तुम 12वीं में जाओगे तब तक 12वीं का भी बन जाएगा, अगले साल 10वीं गणित भी विज्ञान भी बन जाएगा, ठीक है। 12वीं बन जाएगा, जब कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में बन जाएगा। तो तुम्हारे बस 1-2 रुपया का हेल्प पूरा छत्तीसगढ़ में पढ़ाई करवाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, वीडियो रोक लो और स्क्रीनशॉट ले लो। देख थेल्स प्रमेय पूछना है उसे तो 2 टाइप से पूछ सकता है, सीधा सिंपल पूछना है तो बोलेगा थेल्स प्रमेय लिख कर सिद्ध कीजिए। सिंपल पूछेगा तो क्या पूछेगा? थेल्स प्रमेय लिख कर सिद्ध कीजिए। नहीं तो ये प्रमेय को लिख देगा और सामने लिख देगा सिद्ध कीजिए कि, सामने क्या लिखेगा? सिद्ध कीजिए कि, और ये पूरा लिखा है वो थेल्स प्रमेय है। ये सवाल में लिखा है वो क्या है? थेल्स प्रमेय। अच्छा चलो बनाते हैं। तो थेल्स अंकल ने, किसने? थेल्स अंकल ने। देखो बेटा, थेल्स प्रमेय बच्चे बोलते हैं सर कठिन है,
मैं बोल रहा हूं एकदम आसान है। ए बी सी डी ई तेरे को याद है, क्या याद है? ए बी सी डी ई, तो थेल्स प्रमेय याद है। देखो ये तो प्रमेय, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग को कहां से बनाना है, दिया है से। ठीक है, तुमको कहां से बनाना है, दिया है से। तो थेल्स ने क्या बोला वो लिखा है वहां। थेल्स ने क्या बोला, तो थेल्स बोला एक त्रिभुज देख रहे हो, हाँ एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में ये जो बीसी भुज है उसके समानांतर एक भुजा खींचो। मतलब बोल रहा है कि बीसी के समानांतर एक भुजा खींच दो, बस थेल्स इतना ही बोला। तो देखो इसी को हम लोग लिखते हैं, दिया है, यदि यहां से अब हल करेंगे, यहां से आंसर दिया है। मैं बोला एक त्रिभुज था ए बी सी था, सर दिया त्रिभुज ए बी सी है, तथा बीसी के समानांतर क्या खींचे, डीई। बीसी के समानांतर डी, और समानांतर को ऐसे लाइन से दर्शाते हैं, ये लाइन से समानांतर लंब दर्शाते हैं और इससे लंब दर्शाते हैं। तो बीसी के समानांतर डी खींचे, तो उसी को लिख दिए, तथा बीसी समानांतर डी, ये बस दिया है, ये लाइन तुम्हारा हो गया। अब सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध। तो थेल्स अंकल ने बोला, थेल्स भैया क्या बोलते हैं, सिद्ध क्या करना है, तो ध्यान से देखो, ए से तुम डी जाओ, देखो इधर जैसे जाओगे वैसे उधर जाओगे, थेल्स का बोलना था, तुम ऐसे यहां से जाओगे वैसे इधर जाओगे। तो तुमको मैं पूछ रहा हूं यहां कैसे जाओगे, बोलोगे सर ए से डी जाएंगे, फिर डी से बी जाएंगे, ए से डी, डी से बी, तो वही लिखे देख लो, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर, इधर कैसे जाओगे फिर, सर बोलोगे ए से ई जाएंगे, फिर ई से सी, ए से ई से सी, तो बोलोगे इधर लिख दिया हूं, ए से ई बटे ई से सी। अच्छा यही तो दिया, सिद्ध करना है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमारा 2 पॉइंट हो गया, दिया है हो गया, सिद्ध करना आसान है, देख एकदम सिंपल, ए से डी जा, फिर डी से बी, ए से ई जा, ई के बाद सी, तो वही तो लिखा है देख लो, ए से डी बटे डी से बी बराबर ए से ई बटे ई से सी, हो गया सिद्ध करना। अच्छा दो, अब रचना, रचना पे ध्यान से देखते रहना, ये डी है ना, तो डी से यहां ध्यान से देखते रहो, तो बोलोगे सर डी से यहां, ये कौन रेखा है, ए सी, तो डी से ये एम बोल देता हूं, डी से ये एम बोल देता है। तो देख ये डी से एम मतलब डीएम, लंब किस पे खींचे, ए सी पे, ये लाइन कौन सा है, ए सी, तो डीएम लंब ए सी खींचे, तो उसी को लिख देना पहला पॉइंट, डीएम इसको क्या पढ़ते हैं, लंब ए सी खींचे। एक बार और देखो, ये डीएम और लंब ए सी खींचे, और रचना करना है, हाँ और रचना, ई दिख रहा है, ई से यहां खींचो, ई से यहां खींचो, और इसको एन बोलो, इसको क्या बोलो, एन, तो ई एन, ये कौन हो गया, ई एन, किस पे खींचे, ए बी, ये देखो यहां से यहां तक ए बी, तो ई एन लंब, ये देखो ई एन लंब ए बी खींचे, दूसरा रचना हो गया, ई एन लंब क्या खींचे, ए बी। अब बोलोगे सर तीसरा, देख मैं इतना रिपीट वर्ड क्यों कर रहा हूं, ताकि तुम तुरंत इसको याद कर लो, बस रचना में 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट। अब तीसरा बोला, ये जो बी दिख रहा है, बी से ई को मिलाओ, तीसरा काम क्या कर रहे हैं, बी से ई को, फिर सी से डी को मिलाएंगे, सी से डी को, तो हमारा रचना तीसरा भी हो गया, बी से ई तथा सी से डी को मिलाए, बी से ई तथा सी से डी को मिलाए, तो मेरा 3 पॉइंट हो गया, दिया है हो गया, सिद्ध करना है हो गया, और रचना भी हो गया। चौथा चित्र भी कर लेता हूं, ये जो चित्र बना है मैं यहां बनाया हूं, तुम परीक्षा में यहीं पे बनाओगे, चित्र लिख के यहां बनाओगे, तो चित्र लिख के यहां बनाओगे। जानते हो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इतना कर लिए तो भी तुमको 4 नंबर मिल जाएगा। बस क्या लिख दिया, तो सिद्ध है, दिया है, सिद्ध करना है, रचना और चित्र बना दिए,
तो कितने नंबर मिल जाएगा? 4। लेकिन हमको तो पूरा चाहिए। परीक्षा में चित्र यहां बनाना, मैं यहां बनाया हूं, तुम यहां बनाना। उपपत्ति, चौथा पॉइंट उपपत्ति। अच्छा सर, तुमको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चलो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तुम बोलोगे सर 1/2 लंब इंटू आधार, ये लिख दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब इंटू आधार। अब हम थेल्स प्रमेय सिद्ध करने जा रहे हैं। अच्छा, बचपन में ABCD पढ़े हो ना? क्या पढ़े हो? ABCD। थेल्स प्रमेय सिद्ध हो गए ABCD में। कैसे? ध्यान से सुनो, ये लिख दो ABCDE, थेल से सिद्ध हो गया। देख, ये D हमेशा एक साथ रहेगा, D और E हमेशा एक साथ। तो एक बार ADE लेना है। ये A को B को छोड़ दो, BC को छोड़ दो, तो ये छोड़ दिए। A को DE के साथ लेना है, तो लिख दिए त्रिभुज ADE। क्या लिख दिया? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब बटे में A को हटाओ और A की जगह B लिख दो। देख, ये त्रिभुज A को हटाए और A की जगह क्या लिख दिया? B। BDE का क्षेत्रफल याद हो गया। बस शुरू बार BC हटा दिए तो सर ADE, तो लिख दिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब यहाँ A को हटाया और नीचे में B लिख दिया और BDE का क्षेत्रफल। अब बोलोगे सर अब क्या करें? तो क्षेत्रफल के सूत्र में कितने? 1/2 लंब गुणित आधार। तो तुम लिखोगे 1/2। अब हमको लंब आधार नहीं मालूम, मत सोचो, ये देखो, ये AB, ये कौन है? AD। तो ये देख 1/2 लिख दिया और AD को लिखा। बाद में कौन है? E। ये E है ना, E के साथ N को रखना। वहां यहां देखने की जरूरत नहीं, बस सिंपल याद रखो, E के साथ N को ही रखना। E के साथ क्या रखना है? N। क्यों? यहां पर देखो EN है, क्या है? EN, इसीलिए E के साथ N को रखना। और नीचे में देखो, ऊपर में जैसे कि AD को लिखे और E के साथ N को, तो नीचे में भी वैसी BD को लिखो और E के साथ N। देख 1/2 लिखे, ये BD को लिखना है। बोलोगे सर BD और E के साथ N रखना है, E के साथ N। अब फिर तुम बोलोगे अब सर समझ में आ गया, यहां AD और E के साथ N। तो देख AD E के साथ N, नीचे में BD और E के साथ N। देखो मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुमको नंबर 6 नंबर चाहिए। वो एग्जाम में ये नहीं पूछता कि तुमको आता है कि नहीं आता, नंबर से मतलब। अब बोलोगे सर EN और EN कट गया, 1/2 और 1/2 कट गया, तो बचा क्या? ऊपर में बचा AD और नीचे में BD। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुन, 1/2 1/2 कट गया, EN और EN। तो ऊपर में क्या बचा? बोलोगे सर AD बचा। ऊपर में AD लिख रहा हूं, थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है। AD बचा, नीचे में सर AD ना, नीचे में BD बचा, तो ये लिख रहा हूं, ये B और ये D। हाँ, ये समीकरण 1 बोल देना, इसको समीकरण 1। ठीक है, यहां बगल जगह नहीं, इधर लिख दियो, समीकरण 1 बोल देना। अब बोलोगे सर अब क्या करें? यहां पहली बार क्या लिखे थे? त्रिभुज ADE। हाँ सर, अब नीचे में फिर वही लिखो, ADE लिखे थे ना, वही लिखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। यहां जो लिखे थे वही इसमें भी लिखेंगे। ठीक है सर, अब ये A को हटा के C रख दो, यहाँ A को हटा के B रखे, यहाँ A को हटा के C, तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। गजब, पहली बार में A को हटा के B रखे और दूसरी बार में A को हटा के C रखे। अब सर अब ध्यान से सुनो, एक छोड़ के जाना है। पिछले बार लगातार गए थे से AD फिर E पकड़े थे, अभी एक छोड़ के, तो सर पहले 1/2 लिख देंगे, एक छोड़ के ना, एक के बाद E को D को छोड़ना है, तो AE ये लिखे AE। अब D को छोड़े थे, अब D को लिखेंगे। ठीक है, अब D के साथ M लगाना, D के साथ M लगाना, DM। ठीक है, M लगाना। क्यों? यहां देखो
डीएम बना था। क्या बना था? डीएम। तो डी के साथ एम लगाना, ठीक है सर। वैसे जो ऊपर में किए थे वही नीचे में करना, ऊपर में किए थे वो नीचे, डी को छोड़ देना तो सीई बचा। तो ये देख 1/2 सीई, एक छोड़ के जाना ना, ये देख डी छोड़ देना सीई, तो सी। और डी के साथ तो बोला था अभी डी के साथ एम लगाना, डी के साथ क्या लगाना है? एम। ये एम लिख दे रहा हूं। देखो मैं तुम्हारे तरफ नहीं देख पा रहा हूं ना, यहां ज्यादा फोकस है। तो आप बोलोगे सर 1/2 1/2 कट गया, डीएम डीएम कट गया, क्या बचेगा? बराबर। तो ऊपर में बचेगा ए बटे में सी, ऊपर में क्या बचेगा? ए और बटे में सी। तो लिख दिए अपन ए बटे सी। देखो ये लिखा रहा हूं, ए ऊपर में बचा ए बटे में सी, बटे में सी। थोड़ा सा अच्छा दिखे, टाइम लग रहा है। ये समीकरण 2, इसको 1 बोला था, ये समीकरण 2, ठीक है। अब आगे का सुनो। अब सर ये दोनों सीख गए, मतलब बन गया। अब इधर देखो ना, बटे में कौन था? बी डी, और यहाँ बटे में सी डी। तो बटे वाला को बराबर करना। यहाँ कौन है? सी डी, तो लिख दिया त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल। और यहाँ बटे में कौन है? बी डी, तो त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल। ये जो सी डी और बी डी को बराबर करना। अच्छा बराबर कर दिए, कारण क्या देना? अब मेरे पास जगह नहीं थी, कोष्टक में तुम लिखना, इस कोष्टक में कारण को लिखना, तुमको लिखना, इसलिए ध्यान से सुनो। कारण दोगे, देखिए यहां भी डी है और यहां भी डी है। एक कारण देते समय ऐसे लिखते, एक ही आधार, यहां तुम अंदर में लिखोगे, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं सुनो। एक ही आधार डी तथा समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तुम एग्जाम में भी ऐसी साइड में लिखना ना, कहा लिखना? साइड में। एक ही आधार डी और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते। और ये बराबर, अब क्या करें सर? ये लाइन में ध्यान रखना है, यहां लिखने वाला याद रखना, मेरे पास जगह नहीं है। अब क्या करें? ये जो सी डी ई, इसे समीकरण 2 में रखने पर, ये जो सी डी ई, अब इसको फिर लिखे देख, त्रिभुज एडी लिख दिया, त्रिभुज एडी। ये जो सी डी ई के जगह हम बी डी ई लिखेंगे। ये सी डी ई को किसमें बदल दिए? सॉरी, इसको बी डी ई में बदलना है। सी को किस में बदलना है? बी में। ये हाँ, सी को किस में बदलना है? बी में। अब देख, सी डी ई, एडी अपने जगह में एडी, सी को बदलना है बी में, बी डी का क्षेत्रफल बराबर, यहां देखो ए बटे सी, ए बटे सी। इसको समीकरण 3 बोलती, इसको समीकरण 3 बोले। अब ध्यान से देखो ना, ये समीकरण 1, ये समीकरण 1, और ये है समीकरण 3। तो यहां देखो सर, एडी का क्षेत्रफल बटे बीडी का क्षेत्र, तो यहां भी तो वही है, एडी का क्षेत्रफल बटे बीडी का। सर ये दोनों तो सेम है, तो इसलिए लिख दिया समीकरण 1 व 3 से ये दोनों सेम है, तो ये बराबर भी बराबर होंगे। तो ये वाला एडी बटे डीबी, देख एडी बटे डीबी बराबर होगा ए बटे सी, तो ए बटे ई सी। देख इसको ईसी बोलो या सीई बोलो, एक ही मतलब है। ईसी बोलो या सी, एक ही मतलब। क्यों? अगर मैं तेरे को सिर से नापूं पैर की ओर या पैर से सिर की ओर, एक ही तो हाइट है ना। तो ये एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी, तो यही तो सिद्ध करना। तो ये देखो यहाँ लिखा दो, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। देखो बहुत लंबा बनता है, तुमको यहाँ दिया है से चालू करना है ना, हल करना। तो तुम 1 2 बार 3 बार 4, अरे रट लो ना। एग्जाम, हर एग्जाम में तिमाही होने वाला है, देखो वीडियो रट लो। छमाही होने वाला है, देखो रट लो। वार्षिक में भी जब भी याद आता है देखो, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, रट आ जाएगा। ठीक है, रट लिए 6 नंबर। ये तो वो बच्चों के लिए बढ़िया है
जिन लोगों को गणित बनाना नहीं आता 6 नंबर मिलता है। ठीक है, चलो वीडियो छाप लो। 2023 सेट ABC 6 नंबर। 2023 में तीनों सेट में 6 नंबर में प्रश्न आया था। ठीक है, प्रश्न बोला था दिए गए त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। DE समांतर BC है। एक चीज बताओ, डायग्राम यहां बना दो। त्रिभुज ABC है और DE समांतर है BC के। तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, सर ये थेल्स प्रमेय है, क्योंकि थेल्स प्रमेय में ऐसी था कि DE समांतर क्या था BC, और आगे बोला था, ध्यान से देखो, तथा AB बराबर 2x माइनस 2 सेंटीमीटर। AB का मान दिया है, AB का मान कितना दिया है 2x माइनस 2 सेंटीमीटर। AD बराबर दिया है x सेंटीमीटर। AC बराबर, तो AC का भी मान दिया है 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। AE बराबर x प्लस 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, सब मान दे दिया है। ठीक है, और लास्ट टर्म बोला है तो x का मान ज्ञात करो। क्या मान ज्ञात करो? x का। देखो AB में 2x माइनस 2 है, ये जो x है इस x का मान ज्ञात करो। अच्छा, ध्यान देते रहो, दिया है तो पहला लाइन तो हम लोग दिया है लिखते हैं, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। ये लाइन को सेम लिखा, देखो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, कोई चेंज नहीं। और देखो दिया है पूरा सेम लिखना है। AB बराबर कितना दिया 2x माइनस 2 सेंटीमीटर, ये सेम छाप दिया। देखो कुछ के चेंज नहीं किया। AB बराबर 2x माइनस 2 सेंटीमीटर। आगे लिखा है देखो AD बराबर x सेंटीमीटर। ये देखो AD बराबर x सेंटीमीटर, सेम AD बराबर x सेंटीमीटर। ये देखो AC रेड कलर में लिखा हूं, तो रेड कलर में देखो AC बराबर 2x प्लस 1 सेंटीमीटर, ये सेम लिखा। फिर दिया है देखो AE बराबर x प्लस 2 सेंटीमीटर, तो AE बराबर x प्लस 2 सेंटीमीटर, ये पूरा सेम टू सेम छाप दिया। अब बोलोगे सर ये तो दिया है हो गया, और ये यहां पर ये बोला था त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, तो ये चित्र भी बना दिया। मैं तुम लोग एक वर्ड बोला था, ये किसका क्वेश्चन है? तुरंत बोले सर ये थेल्स प्रमेय का। जब भी ऐसे दिखा DE समांतर BC, ये दो लाइन ही उसको समांतर पढ़ते ना, DE समांतर BC, तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय ये देखो मैं लिख दिया, थेल्स प्रमेय से, किससे लिख दिया? थेल्स प्रमेय से बनाना है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, थेल्स ने क्या बोला था, इधर जैसे जाओगे वैसे इधर जाओगे, इधर जैसे जाओगे वैसे इधर जाओगे, बस ये थेल्स प्रमेय। अच्छा, कई बार बच्चे बात नहीं मानते। एक बच्चे बोले सर मैं A से पहले B जाऊंगा, उसके बाद A से D जाऊंगा, A से B जाऊंगा, फिर A से D, इसलिए लिख दिया AB पहले जाएगा फिर AD। अब तुम लोग दिमाग लगाओ ना, इधर जैसे जाओगे वैसे इधर जाओगे। इसने कैसे गया? शुरू से एकदम अंत में गया, A से B गया, तो इधर भी कैसे जाएगा? शुरू से अंत जाएगा, इसलिए A से लिखा हो, शुरू से अंत। फिर इसके बाद कैसे गया? AD गया, तो इधर कैसे जाएगा? AE तक जाएगा, ये 20 तक, तो AC बटे AE। बस थेल्स एकदम आसान। थेल्स ने एक ही चीज बोला है, इधर जैसे जाओगे वैसे इधर जाओ, बस तुम्हारा प्रश्न बनेगा। अब इधर देखो AB, अगर तुम सिंपल देखते हो ना तो ये सर इन दोनों में बटे डाल देते, तो AB बटे D, ये देखो AB बटे D। सर इन दोनों में बटे डाल दे तो बोलते AC बटे E। हाउ, अब मान बिठा देंगे, तो मान बिठा देंगे, यहां से देखो AB कितना है, तो बोलोगे सर 2x माइनस 2 है। AD कितना है? x, तो सर ये इनके बीच बटे डाल देते, हाँ 2x बटे x बराबर, सर इन AC ना,
इनके बीच बटे डाल दे, तो ये सर हो गया। अब त्रियक गुना करना है। क्या करना है? त्रियक गुना। ध्यान देते रहो ना, त्रियक गुना, ये बराबर है ना, तो त्रियक गुना, इसका गुना इसके साथ करोगे, इसका गुना इसके साथ, तो लिख दो 2x माइनस 2, और इसके साथ करोगे तो x प्लस 2। फिर कौन सा चिन्ह लिखोगे? बराबर। x का गुना इसके साथ करोगे, x का गुना इसके साथ, x इंटू लिख दिया हूं। तो कुछ नहीं किया ना, त्रियक गुना, ये सेम रहा, ये इधर जाके गुना हो गया, तेरे लिख दिया। फिर कौन सा चिन्ह? बराबर। x उधर जाके गुना हो गया। हाँ, एक दो बार देखोगे यहाँ समझ आए। अब फिर यहाँ देखो कोष्टक गुना करना है, तो देख 2x के साथ इस कोष्टक को लिख दिया। देख लो, ये 2x है ना, तो 2x के साथ ब्लैक में एक कोष्टक लिखा हूं। फिर ये कौन है सर? -2 है, तो -2 के साथ एक बार इस कोष्टक को, -2 के साथ कोष्टक को लिख दिया। एकदम सिंपल गुणा कर रहा हूं। ये सामने कौन है? 2x, उसके साथ ये कोष्टक लिख दिया। फिर कौन है? -2, तो -2 के साथ कोष्टक लिख दिया। फिर कौन सा चिन्ह है? बराबर, तो बराबर। अब देख x का अंदर गुना कर रहे हैं, x का गुना अंदर, ये 2 x और x का गुना करेंगे, एक बार और एक बार, बोलोगे सर 2 बार, तो x का गुना करें तो घात में 2 आ गया, x और x का गुना करोगे ना तो x स्क्वायर आ गया। फिर कौन सा चिन्ह है? धन। x का गुना 1 से करोगे तो x आ जाएगा, x का गुना 1 से करोगे तो x। ठीक है, यहां पर देखो, अगर तुम ये जो क्वेश्चन है अध्याय 5 में से बनाए हैं, ऐसे वाला क्वेश्चन अध्याय 5 में बनाए हो, ठीक है, फिर भी अगर समझ नहीं आता तो धीरे से इसको देखो, तुम्हारे पास वीडियो, पीछे चले जाना, फिर देखना, आगे आ जाना। अच्छा, अब ध्यान दो, 2x का गुना x से करेंगे, 2x का गुना इससे, तो x और x, बोलोगे सर x के घात 2, 2x के घात 2 हुआ, तो 2x का यहां गुना करोगे ना, 2x के घात 2, ये कौन सा चिन्ह है? धन। ये 2 का गुना इससे हो जाएगा, 2x का गुना इससे, बोलोगे सर 2 2 ने 4x, 2 2 ने 4x। अब आगे देखो, -2 का गुना x से करोगे -2x, -2 का गुना x से करोगे तो -2, और -2 का गुना 2 से करोगे तो -2 इंटू 2 -4। फिर कौन सा चिन्ह है? बराबर, और इसको सेम लिखे, इसको सेम लिखे। अब लास्ट लाइन को देखो, ये 2x स्क्वायर ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो ये कट जाएगा। ये 2x स्क्वायर प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहां देखो, 4x माइनस 2x, 4x में 2x घटाओगे तो बोलोगे सर 2x बचेगा। कितना बचेगा? 2x। 4x में 4 बार x में 2 बार x घटाए तो 2 बार x बचेगा। फिर कौन है? -4, ये -4 बराबर, ये तो कट गया, तो बचा केवल कौन? x बचा। अब क्या करें? ये जो x को इधर लाएंगे, ये 2x अपने जगह में है ना, ये x को इधर लाएंगे, पक्षांतर करते तो चिन्ह बदल जाता है, तो सर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में ना उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि तुमको मालूम है पक्षांतर करने से चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान रखना। -4 उधर जाके प्लस है। अब 2x में x घटेगा, x आएगा, 2 बार x में 1 बार x घटेगा, तो बस 1 बार बच जाएगा, x बच जाएगा, और बराबर में 4। तो x का मान आ गया तुम्हारा 4। तुम्हारा ये 6 नंबर का सवाल था। देखो, एक बार आ चुका है, तुमको अच्छा लगा तो भाई वीडियो बन चुका है, देख बार 2 बार 3 बार देखो, बना लो, चलो वीडियो रोको, छाप लो। अध्याय 11 के एक एक नंबर में आए प्रश्न पढ़ रहे, जैसे 2024 में आया है, 2023 में आया, ऐसे एक एक नंबर वाले प्रश्न पढ़ रहे। ठीक है, इसको समझने से पहले कुछ शब्द समझेंगे। पहला शब्द है बहुभुज। बहुभुज मतलब बहुत सारा भुजा, बहुभुज मतलब बहुत सारा भुजा। जैसे इसमें बोलोगे क्या है ये, तो बोलोगे सर ये त्रिभुज है। कितना भुजा है?
बोलो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजा है सर। ये क्या है? तो बोलोगे सर ये चतुर्भुज है। कितना भुजा है? एक, दो, तीन, चार भुजा है। इसमें देखो भुजा गिनो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह भुजा है। तो ये षष्ठभुज है। तो ये सब बहुभुज कहलाते हैं। सब क्या कहलाते हैं? बहुभुज। अब सबसे आसान बहुभुज त्रिभुज है। बहुभुज में सबसे आसान क्या है? त्रिभुज। इसमें तीन ही भुजा है। ठीक है। अब बहुभुज समझ में आ गया सर, बहुत सारा भुजा। इसमें त्रिभुज त्रिभुज भी शामिल हो जाता है, चतुर्भुज भी, और षष्ठभुज भी, और भी पंचभुज, सप्तभुज, दशभुज, जो भी शामिल है। अब एक वर्ड और सुनो, संगत भुजा। क्या बोल रहा मैं? संगत भुजा। जब दो चीज रहते तब संगत देखते। जैसे देखो ये डायग्राम, देखो ये डायग्राम, संगत भुजा मैं बता रहा हूं। ये भुजा इसके संगत ये भुजा, मैं यहां टिक लगा रहा हूं, इसके संगत ये। अच्छा ये भुजा इसके संगत ये भुजा, ये क्रॉस लगा रहा हूं, ये क्रॉस, ये भुजा के संगत ये भुजा। अब नीचे वाला देखो, ये भुजा के संगत ये भुजा। तो संगत सेम जगह वाला, संगत भुजा किसको बोलते हैं? सेम भुजा का। तो देखो ये नीचे भुजा है तो उसका संगत भुजा ये हुआ। तो ये संगत भुजा का मतलब हुआ। एक वर्ड होता है संगत कोण। संगत कोण मतलब समान जगह का कोण। संगत कोण मतलब समान जगह। ये कोण तो ये कोण, ये संगत कोण है। ये कोण संगत कोण है, ये कोण और ये कोण संगत कोण है। तो बोलोगे सर ये वाला कोण और ये वाला भी कोण संगत कोण होंगे। हाँ, ये दोनों भी संगत कोण होंगे। तो मैंने दूसरा वर्ड संगत को समझा है, संगत को। अच्छा अब तीसरा वर्ड समझने जा रहे हो, समरूप। क्या वर्ड है? समरूप। बोलोगे सर समरूप मतलब समान रूप। समान रूप मतलब एक की जैसा दिखे। कैसे दिखे? एक की जैसे। देख एक की जैसा दिखे बोलू ना, अब ध्यान से सुनो ना, इसको देखो और इसको देखो, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। त्रिभुज तो है, क्या दोनों एक ही जैसा दिख रहे हैं क्या? तो बोलोगे सर ये एक ही जैसा नहीं दिख रहे, ये अलग दिख रहे, ये अलग दिख रहे। तो ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है, क्योंकि ये अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है। अब यहां देखो, इस त्रिभुज को देखो और इस त्रिभुज को देखो। बोलोगे कि मैं पहला सवाल, क्या एक जैसे दिख रहे हैं? तो बोलोगे हाँ सर एक जैसा दिख रहे हैं, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। एक जैसा दिख रहे हैं लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है। हाँ तो ये समरूप है। एक ही जैसा, जैसे वर्ड बोले एक ही जैसा दिख रहा है, भले एक छोटा है और एक बड़ा है, तो एक केस में समरूप है। अब यहां पर तो बोलोगे इन दोनों को देखो, तो तुम बोलोगे सर ये तो सेम टू सेम एक जैसा दिख रहा है, सेम टू सेम एक जैसा दिख रहा है, मतलब ये भी समरूप है। तो याद रखना ये भी समरूप है, सेम दिख रहे हैं सर, तो ये भी समरूप है और ये भी समरूप है। इसीलिए देख समरूप लिखा हूं, क्या लिखा हूं? समरूप, और इधर बोल दिया कट कर दिया, इधर से लाया हूं कट के, समरूप नहीं है। हाँ ये टिक लगा दिया, ये समरूप है और ये भी समरूप। समरूप मतलब एक ही जैसा दिखे लेकिन बड़ा, या तो सेम हो सकते हैं या बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन दिखे एक ही जैसा, तब हम समरूप बोलते हैं। तो इनमें समरूप में क्वालिटी बोलते हैं, भुजा समान अनुपात में होते। समरूप में याद रखना भुजा समान अनुपात में, इसलिए लिख दो समरूप मतलब समान रूप। समरूप मतलब समान रूप, मतलब भुजा समान अनुपात में होंगे, भुजा समान। तो तुम लोग एकदम दिमाग में ठूक लो, सर समरूप भुजा समान अनुपात में। अच्छा लेकिन अब बोलोगे सर कोण, तो कोण समान रहते, याद रखना भुजा समान अनुपात में होते हैं और कोण समान होते हैं। बोलोगे सर ये कोण और ये कोण, मान लो ये 30 अंश का कोण है तो ये भी 30 अंश का होगा। मान लो ये 60 का, ये वाला 60 का है तो ये भी 60। भुजा कोण भुजा समान अनुपात में, तो ये तो लिख दिया, उसको देख सकते हैं, भुजा समान अनुपात में होते हैं लेकिन कोण समान होते हैं, ये समरूप हो गया।
एक और वर्ड लिखा देखो, सर्वांग सम। क्या वर्ड है? सर्वांग सम। बोलोगे सर ये सर्वांग सम क्या है? सर्वांग सम मतलब सर्व अंग सम। सर्वांग सम मतलब सर्व अंग सम, मतलब सभी अंग समान है, सभी अंग समान है। ये डायग्राम को देखो, ये डायग्राम को, तो इसको बोलोगे सर ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है, ये सेम दिख रहे हैं ना, ये जितना बड़ा भुजा है उतना ही बड़ा भुजा ये है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये, इनके सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर है, तो ये सर्वांग सम है। मतलब तुम सिंपल बोले सर जिनके सभी भुजा बराबर है तो सर्वांग सम है, हाँ ये सर्वांग सम है। तो देखिए ये त्रिभुज समरूप भी है, क्या है? सर्वरूप भी है और सर्वांग सम भी है, मतलब इसकी खासियत दोनों है, समरूप भी है सर, सर्वांग सम भी है। और इसको बोलेंगे तो इसको सर्वांग सम नहीं है सर, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है क्या? नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये समरूप तो है, समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। चलो अगर समझ में नहीं आता इस वीडियो को यहाँ पर 2-3 बार देख लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाते हैं। पहला लिखा है किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो वह समबाहु त्रिभुज होता है? नहीं, अगर दो कोण समान है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दो कोण समान है तब वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों कोण समान है तब वो समबाहु होता है। क्या मैं बोला? दो कोण समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है और तीनों कोण समान है तब वो समबाहु त्रिभुज होता है। सत्य असत्य में पूछा था 2024 सेट बी में, तो आंसर क्या लिखते हैं इसका? असत्य, क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब दूसरा क्वेश्चन को है समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं, समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती है। मैं यहीं पर लिखा हूं, देख समरूप भुजा मतलब समान रूप, मतलब भुजा समान अनुपात, तो यहाँ क्या बोलते हैं? भुजाएं समान अनुपात में होती है। इस कोष्टक में यही भरते, समान अनुपात। क्या भरते बोल रहा हूं, एक बार और बोलो, समान अनुपात। ये हो गया। कब पूछा? 2023 से सी 2018 से। अगला देखो, समरूप बहुभुज के संगत कोण, संगत कोण मैं बोला था समान होते हैं, भुजाएं समान अनुपात में होती हैं और कोण समान होती है, तो यहां पर समान वर्ड बार डालते, क्या डालते? समान। हाँ 2018 सेट बी। अगला लिखा है सभी सर्वांग सम बहुभुज खाली स्थान होती है, सभी सर्वांग सम बहुभुज खाली स्थान होती है। इधर देख, ये सर्वांग सम है और समरूप भी है, मैं बताया था ये सर्वांग सम भी है और समरूप भी है, तो यहां क्या लिखते? सभी सर्वांग सम बहुभुज समरूप होती है। क्या आंसर डालते? समरूप, 2018 ए। अब आगे देखो, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो वे हमेशा समरूप होते हैं, सत्य असत्य बताना है। दो त्रिभुज सर्वांग सम है, ये जैसे ये दोनों सर्वांग सम है तो ये क्या समरूप होते? हाँ अभी बताया कि सर्वांग सम है दोनों, तो समरूप भी तो है, ये समरूप भी है और सर्वांग सम भी है, तो इसका आंसर सत्य लिखते। क्या लिखते? सत्य। ये लिख रहे हम, सत्य लिखते। अब यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजा हमेशा बराबर होती है। बोल रहा है यदि दो समरूप हो तो उनकी संगत भुजा बराबर होती है। मैं बोला हूं भुजा समरूप, समरूप में बोला हूं भुजा समान अनुपात में होती है, लेकिन हमेशा बराबर नहीं बोला। देख यहां समरूप तो है, क्या ये भुजा बराबर है? मैं समरूप है बोला हूं ना इसको, तो ये भुजा बराबर है क्या? नहीं, तो ये असत्य है। समान अनुपात में हो सकती है लेकिन बराबर होना जरूरी नहीं, तो ये जो है इसका आंसर लिखते असत्य। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो वे हमेशा सर्वांग सम होंगे,
यदि दो त्रिभुज समरूप है तो हमेशा सर्वांग सम होंगे। अब यहीं पर देखो, ये समरूप है तो क्या ये सर्वांग सम है? तुमको बोला था ये सर्वांग सम नहीं है। समरूप तो है लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है, तो इसका भी आंसर असत्य आता। इसका भी आंसर असत्य। समरूप चतुर्भुज, इसको चतुर्भुज पढ़ते हैं ना। समरूप हिंदी में तुम चतुर्भुज लिख सकते हो जब छापोगे तो। समरूप चतुर्भुज के सभी संगत भुजा समान होते हैं। यह समरूप बोला है। समरूप संगत भुजा समान होते, मैं बोला हूं संगत भुजा समान अनुपात में होते हैं। समान अनुपात में होते लेकिन समान नहीं होते। क्या होते हैं बोला? समान अनुपात में। तो इसका भी आंसर असत्य। ये 2023 में पूछा था। इसका भी आंसर क्या था? असत्य। सर समान अनुपात में होते हैं लेकिन समान नहीं होते। तो ये तुम्हारा एक समझ में नहीं आए, एक बार दो बार देख लो, वीडियो तुम्हारे पास है, ये 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, चलो वीडियो रोको, छाप लो। 2017 में ये प्रश्न आया था। 2015 में ये प्रश्न आया था। मतलब इस वीडियो में 2 प्रश्न पढ़ेंगे, एक 17 का और एक 15 का। ठीक है, मतलब ये अध्याय का अंतिम वीडियो है। इस अध्याय में, ठीक है, ये अंतिम प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। ये दोनों क्या बोला है देखो, यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:16 है। तुमको क्या बोला है? क्षेत्रफलों में अनुपात दिया है। क्या दिया है? स्पष्ट लिखा है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:16 है। मतलब क्षेत्रफल में अनुपात दिया है और बोले तो उनके संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करें। क्या बोले? संगत भुजाओं में अनुपात निकाला है। मतलब प्रश्न में क्षेत्रफल में अनुपात दिया है और भुजाओं में अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखो दिया है क्षेत्रफल में अनुपात ना, इसलिए पहले इसको एक को पहला पढ़ो ना। पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या दिया? 36/16। तो क्षेत्रफल में अनुपात यही हुआ। अच्छा, सूत्र, एक सूत्र याद रखना समरूप त्रिभुज के लिए। किसके लिए सूत्र याद रखना? समरूप त्रिभुज के लिए। कैसे? पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये पहला पढ़ोगे ना, तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर पहला भुजा बटे दूसरा भुजा और पूरे में घात 2। ये सूत्र रट लो। अब मैं एक बार सिंपल बोलूं तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहला भुजा बटे दूसरा भुजा और पूरे में घात 2। ये सूत्र, इसका मान सवाल में दिया, देखो ये मान दिया 36/16। तो इसके जगह लिख दिए सर 36/16। हाँ, फिर ये कौन सा चिन्ह? बराबर, बराबर लिख दिए और इसको सर सेम टू सेम लिख दिए। इसको सेम टू सेम लिख दिए। अब फिर तुम लोग को पूछो 36 मतलब, तुम बोलोगे सर 6x6। 36 मतलब 6x6, 6 का 2 बार गुना, तो 6 के घात 2 लिख सकते हो। 16 मतलब 4x4, तो 4 के घात 2 लिख सकते हो। तो 36 के जगह 6 के घात 2 और 16 के जगह 4 के घात 2। फिर कौन है? बराबर, और ये सेम। तो बराबर के बाद से देखो यहां घात 2 है और यहां भी घात 2 है, तीनों में घात 2 है। सीधा वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर? वर्गमूल लेने पर। तो ये सब घात 2 कट जाएगा। घात 2 कट गया तो यहाँ 6 बचे, यहाँ 4। तो देख 6/4 ये कट गया। ये भुजा 1 बटे भुजा 2, तो भुजा में अनुपात आ गया। अब मैं लास्ट ऐसे लिख दे, आंसर भुजा में अनुपात 6/4 मतलब 6:4। बस इतना ही कर लिए तो तुम्हारा 4 नंबर बन गया।
ठीक है। अच्छा, अब यहां ध्यान से एक बार सुनो ना, क्षेत्रफल में अनुपात दिया था और किसमें पूछा था, भुजा में अनुपात, और ये प्रश्न में उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब भुजा में अनुपात दे दिया और क्षेत्रफल पूछ दिया। देख रहे थे प्रश्न, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा में अनुपात 5:3, यहां बोला था क्षेत्रफल में अनुपात बोला था, और यहां क्या बोल दिया, भुजा में अनुपात है, तो उनके संगत क्षेत्रफल में अनुपात याद करो। तो इस बार क्षेत्रफल में मतलब बोलोगे सर उल्टा हो चुका है, भुजा में अनुपात दिया है और क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, देखो ये मेरा वीडियो तुम देख रहे हो, अब तुमको समझ अच्छे से अगर आ रहा है, सब लगता है सर बढ़िया समझ में आ रहा है, हम बोर्ड में ये प्रश्न बना लेंगे। अध्याय 11 से आपने जितना समझाया, देखो अध्याय 11 में जो जो समझाए हैं, जैसे 2 प्रमेय पढ़ाए, उनके आंकिक क्वेश्चन पढ़ाए, 1 नंबर वाले प्रश्न पढ़ाए, और ये समरूप त्रिभुज के ये सवाल, इतने ही बस पढ़ो, गारंटी अध्याय 11 बन गया। इतने ही पढ़ पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। समझ गए, मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूं इससे ज्यादा सवाल नहीं आते। इसको तुम बना लिए मतलब बनेगा। तुमको लगता है सर हम, तुमको समझ आ रहा है और ये लग रहा है कि सर ने बढ़िया मेहनत किया, समझ गए, बढ़िया मेहनत किया, तुमको ये ऐसी वीडियो 12वीं में भी मिले और कॉलेज में भी मिले, सर ने बढ़िया मेहनत किया, और यही वीडियो तुम 12वीं में भी चाहते हो, कॉलेज में भी पाते हो, तो ये मेरा नंबर है। इस नंबर में केवल 1 रुपया, 2 रुपया या 5 रुपया और 10 रुपया, 10 रुपया से ज्यादा नहीं, 10 रुपया से अधिक मत डालना, बस ये हेल्प के रूप में तुम फोन पे या जो भी तुम पे जानते हो उससे कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। अच्छा, ताकि तुम्हारा ही हेल्प होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद मैं 12वीं का बनाऊंगा, जैसे 10वीं विज्ञान का भी मुझे बनाना है, 10वीं गणित इंग्लिश मीडियम बनाना है, फिर 12वीं भी बनाना है, फिर कॉलेज में भी बनाना है, ये बाद में तुमको ही काम होगा। और जानते हो ये पूरा छत्तीसगढ़ वालों के लिए फायदा है, क्योंकि बच्चों को फ्री में मिलेगा। देख बच्चे, शहर के बच्चे ट्यूशन मिलता है तो वो 500-600 रुपये हर महीना देते हैं इस चीज का, और इस ऐसी चीज पढ़ाना है, और गांव के बच्चों को तो वो भी नहीं मिलता। देखो कुछ लोग इसको फ्री में देखेंगे, कोई बात नहीं, यूट्यूब में मैं फ्री में ही डाला हूं, फ्री में ही देखो, तो 1-2 रुपया 5 रुपया मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, ताकि मैं अपना इंक का खर्चा निकाल सकूं, या यूट्यूब ये इसको नेट में डालता हूं तो उसका डाटा का पैसा निकाल सकूं, बस इतना ही है, यूट्यूब में खर्चा, नेट का डाटा, बस ये। और मेरा पेट तो 1 रुपया चावल में भरता है, और क्या चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन समझते इधर, यहां लिखा है संगत भुजा में अनुपात 5:3, तो लिख दिया, दिया है भुजा में अनुपात मतलब पहला भुजा बटे दूसरा भुजा बराबर 5/3, पहला भुजा बटे दूसरा भुजा कितना दिया यहाँ 5/3, तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात। तो हम लोग सूत्र पढ़े, यहां जो सूत्र पढ़े हो सेम वही सूत्र यहाँ है। देखो त्रिभुज, इससे पढ़ो ना, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहला भुजा बटे दूसरा भुजा पूरे में घात दो, सेम तो करना है। अब बोलोगे सर इसके जगह 5/3 दिए, इसके जगह बोलोगे 5/3, हाँ 5/3, तो 5 के घात 2, 5 के घात 2 मतलब 5 का 2 बार गुना, 5 × 5 25, 3 के घात 2, 3 × 3 9, तो तुम्हारा 25:9 आया। क्या आया, 25:9, बस बन गया। तो तुम बोलोगे सर बड़ा आसान है, हाँ बड़ा आसान है उसके लिए जिसको ये सूत्र मालूम, ये सूत्र मालूम है तो बड़ा आसान है। और ये क्वेश्चन, अरे उसका उल्टा क्वेश्चन, अब इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा तुमसे बन जाएगा, वीडियो रोक लो और इसको छाप लो, बना लो, ठीक है। हम लोग अध्याय 12 में मिलते हैं।